नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोई टॉपर होता है तो उसे टॉपर कहा जाता है, कोई टैलेंटेड हो तो उसे टैलेंटेड इंसान कहते हैं। लेकिन जब योग्यता पर कम और धर्म पर ज्यादा फोकस हो तो उससे आखिर क्या कहेंगे? मामला क्या है वो बताने से पहले कुछ सवाल हैं। 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली एक छात्रा का धर्म बताना क्या जरूरी है? अगर यही किसी और धर्म की तरफ से किया जाता तब आप क्या कहते? अब आपको खबर बताते हैं, शायद उसके बाद आप सवालों के जवाब दे पाएं। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष महुआ दास 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर रही थी। इस दौरान टॉपर की धार्मिक पहचान को उजागर करने को लेकर अब वो विवादों में घिर गई हैं। दास ने लड़की का नाम लिए बिना गुरुवार को कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले की एक मुस्लिम लड़की ने 500 में से 499 अंक हासिल किए और 12वीं में परिणाम में टॉपर रही। उन्होंने कहा, इस साल मेरिट सूची तैयार नहीं की गई। राजनीतिक नेताओं ने दावा किया कि टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। हालांकि परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि दास सिर्फ इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती थी कि अल्पसंख्यक समुदाय की एक लड़की ने सब कुछ, सारी बाधाओं को तोड़कर ये टॉप किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने उनके बयान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया कि बैनर्जी के बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति उस वक्त एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई जब बोर्ड की एक अधिकारी ने कक्षा 12वीं की छात्रा की शैक्षणिक उपलब्धि को उसकी धार्मिक पहचान से कम कर दिया। उन्होंने बार बार बताया कि लड़की मुस्लिम है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर यही कहती दिखी कि टॉपर का नाम लेते हुए बार बार धर्म उजागर करना ठीक नहीं। आपको बता दें कि प्रख्यात शिक्षाविदों ने भी योग्यता के साथ में धर्म को जोड़ने के लिए दास की आलोचना की है। अब इस मामले को लेकर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दास को पद से हटाए जाने की मांग तक कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि वरना हमें ये मान लेना होगा कि मुख्यमंत्री ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करती हैं, जैसा कि परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वो ममता बनर्जी से प्रेरणा लेती हैं। अब आप मामला तो समझ गए होंगे, तो इस पूरे मामले को लेकर आखिर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार।